हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज हम बात करेंगे यूटिलिटी की। यूटिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं उपयोगिता। तो लास्ट टाइम जब मैंने कॉलेज में क्लास ली थी तो कॉलेज में मैंने यूटिलिटी पढ़ाया था क्लास में। तो यूटिलिटी से रिलेटेड अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रह गया है तो वो इस क्लास को देख के अपने डाउट को क्लियर कर ले। अगर इस क्लास के बाद भी अगर उसके कुछ डाउट्स रह जाएंगे तो मुझसे व्हाट्सएप पे वो अपने डाउट्स को क्लियर कर ले और इसको बहुत अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपयोगिता। क्या कहते हैं? योगिता। यूटिलिटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपयोगिता। अब ये है क्या? अगर आपको उपयोगिता का मतलब समझना है तो उससे पहले एक और वर्ड का मतलब समझना होगा जिसे हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को हिंदी में कहते हैं संतुष्टि। अब ये सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि है क्या चीज़? ठीक है, तो मैंने क्लास में भी बताया था और अब देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सेटिस्फैक्शन जब आप किसी भी वस्तु को ना प्राप्त करते हो या किसी वस्तु को ग्रहण करते हो तो एक आपको फीलिंग फील होती है, एक प्रसन्नता फील होती है। जो प्रसन्नता फील होती है ना उसको ही हम क्या कह रहे हैं, सेटिस्फैक्शन कह रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपने एक गिलास पानी पिया, आपको प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा, पानी पीने के बाद क्या हुआ, आपको संतुष्टि फील हुई। क्या आपकी प्यास जो थी वो मिट गई। तो वो प्यास जो आपकी प्यास लग रही थी आपको, जो प्यास मिटी तो उसमें क्या फील हुई, आपको प्रसन्नता फील हुई। जो फीलिंग है ना वो, उस फीलिंग को ही हम क्या कह रहे हैं, संतुष्टि कह रहे हैं, जिसको सेटिस्फैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो आप सेटिस्फैक्शन का मतलब समझिए। सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि आपको कोई भी वस्तु जब आप ग्रहण करोगे, उस वस्तु को ग्रहण करने पर जो आपको फीलिंग्स मिलती है, जो आपको फील होता है, एक प्रसन्नता फील होती है, वही क्या है, वही आपकी सेटिस्फैक्शन। आप सेटिस्फैक्शन का मतलब समझ गए। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी की। अब यूटिलिटी क्या चीज़ है? अगर स्पेसिफिकली हम यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी इज़ द टोटल सेटिस्फैक्शन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं यूटिलिटी इज़ द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से मतलब क्या है? ठीक है, मैंने आपको क्लास में भी बताया है कि हम जब भी इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। मैंने क्लास में एग्जाम्पल दे दे के ही सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ। जितनी भी मेरी क्लास हुई है उन सब में मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको इकोनॉमिक्स समझाई है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक गिलास पानी पिया, मुझे प्यास लग रही थी, मैंने एक गिलास पानी पिया। एक गिलास पानी पीने पे मुझे सेटिस्फैक्शन फील हुआ, बिल्कुल हुआ। उसके बाद जब मैंने एक गिलास पानी पी लिया है, मान लीजिए मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से एक गिलास पानी पीऊँगा। तो मैंने दूसरा गिलास पानी पिया, दूसरा गिलास पानी के बाद भी मेरी सेटिस्फैक्शन फील पूरी नहीं हुई, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं तीसरा गिलास पानी पीऊँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक गिलास पहले पिया, फिर दूसरा गिलास, फिर तीसरा गिलास। तो मैं ऐसे अलग अलग गिलास पानी पीता जा रहा हूँ। इस तरह से क्या होगा, जब मैंने पहला गिलास पानी पिया होगा तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ होगा, ऊपर होगा, सबसे ज़्यादा होगा मेरा। जब मैं दूसरा गिलास पानी पीऊँगा तो क्या जो मैंने पहला गिलास पानी पिया था, मेरा जो सेटिस्फैक्शन का फीलिंग है वो उतनी ही रहेगी, उससे कम होगी, बिल्कुल कम होगी। क्यों कम होगी? जब मैंने पहला गिलास पानी पिया तो उस टाइम मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी। जब मैं दूसरा गिलास पानी पीऊँगा तो मुझे उतनी ही प्यास थोड़ा लगेगी, क्योंकि मैंने पी चुका हूँ, तो मेरी प्यास थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये वही है, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वस्तु को कंज्यूम करता जाऊँगा, उस वस्तु को कंज्यूम कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो ये सेटिस्फैक्शन लेवल है कि पहले ऊपर था, फिर सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया, फिर और कम हो गया। तो यह सेटिस्फैक्शन लेवल। तो यूटिलिटी सिंपल वर्ड में आप समझिए, यूटिलिटी क्या है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। जो भी आप वस्तु को कंज्यूम कर रहे हो, जो भी आप गुड्स या सर्विस जो भी कंज्यूम कर रहे हो, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल ही यूटिलिटी है आपकी। और हिंदी में से हम उपयोगिता कह रहे हैं। ठीक है, वैसे मैंने हिंदी इंग्लिश में नोट्स भेज दिए हैं और क्लास में मैंने लिखवाए थे। ठीक है, अगर नहीं लिखे तो यहाँ से नोट्स बना लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूटिलिटी। तो आप समझ गए होंगे कि वही है कि मैक्सिमम लेवल कह सकते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं, या फिर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूटिलिटी की अप्रोचेस कितनी है। दो तरह की अप्रोचेस आपके कोर्स में दी गई है। ठीक है, एक तो कार्डिनल अप्रोच, एक ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को हिंदी में कार्डिनल अप्रोच ही कहते हैं और ऑर्डिनल में यहाँ पे साधारण। ठीक है, तो देखिए क्या है, कार्डिनल अप्रोच में हम बात करते हैं कि जब हम अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को नंबर में, किस में, नंबर्स में, यहाँ लिखा है न्यूमेरिकल नंबर्स में,
ठीक है, जब हम अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को न्यूमेरिकल नंबर में क्या कर सकें, डिफाइन कर सकें, तो ये कैसी अप्रोच है, ये हमारी कार्डिनल अप्रोच है। और ऑर्डिनल अप्रोच कैसी है, ऑर्डिनल अप्रोच वो है जब हम वी कैन नॉट डिफाइन इन न्यूमेरिकल नंबर, हम न्यूमेरिकल नंबर्स में अपना जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको क्या कर रहे हैं, डिनोट नहीं कर पा रहे। तो अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हम कार्डिनल में तो नंबर्स के मतलब कि न्यूमेरिकल नंबर में अपना सेटिस्फैक्शन लेवल को बता पाएंगे। तो मैंने क्लास में भी एक एग्जांपल लिया था ये मोबाइल वाला, कि मान लीजिए दो बच्चे हैं, दो बच्चों ने साथ में वो क्या किए, वो आपके दुकान पर गए और दुकान पर जाके उन्होंने क्या किया, मोबाइल वाले से मोबाइल पूछा, तो मोबाइल वाले ने दोनों को 20,000 रुपये का फ़ोन दिखाया। अब 20,000 रुपये का फ़ोन दिखाने पर एक ने तो वो 20,000 का फ़ोन ले लिया, दूसरे वाले ने बार्गेनिंग करके उसे 15,000 18,000 मतलब कि उससे कम लगा लिया। मान लीजिए 15,000 का उसने फ़ोन लगा लिया दूसरे ने, तो क्या हुआ यहाँ पर, एक का जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो 20,000 रहा उस मोबाइल के लिए, और उसी मोबाइल के लिए जो दूसरा पर्सन था उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कितना रहा, 15,000 रहा। तो यहाँ से क्या मिला, एक हमने सेटिस्फैक्शन नंबर को, उस मोबाइल के लिए जो सेटिस्फैक्शन है उसको हमने रुपीज़ में, नंबर्स में डिनोट किया। तो ये कौन सी अप्रोचेज है, ये आपकी कार्डिनल अप्रोच है। तो ये आपको समझ में आई कि कार्डिनल अप्रोच किस तरीके से न्यूमेरिकल नंबर्स में आप डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो ये कार्डिनल अप्रोच है। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच की। ऑर्डिनल अप्रोच जो होती है उसे हम नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते, बट मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया, ये लिखा है यूटिलिटी इज रैंक, पर हम इसे रैंक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, अब पहली बात तो यही एग्जांपल ले लीजिए कि इसको हम डिफाइन कैसे नहीं कर सकते, ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम डिफाइन नहीं की जा सकती और हमारा सेटिस्फैक्शन भी है वो। ऐसा है जैसे कि मैंने एक एग्जांपल क्लास में भी लिया था पेंटिंग का, कि कोई पेंटिंग है, आपको देख के वो फील हो रही है कि बहुत अच्छी है, तो आपको क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि यार बहुत अच्छी पेंटिंग है। बट आपसे अगर कोई पूछे कि ये अच्छी क्यों है, तो आप ना बता नहीं पाओगे कि क्यों अच्छी है। ऐसा होता है, नहीं होता, बिल्कुल होता है। आपको कुछ चीज़ देख के बहुत सुंदर लगी तो आप उसे बता नहीं पा रहे हैं क्यों लग रही है सुंदर, कि बस लग रही है सुंदर। तो ये क्या है, आप उसे नंबर्स में डिनोट नहीं कर पा रहे, मतलब न्यूमेरिकल नंबर्स में आप बता नहीं पा रहे कि हाँ ये इसलिए अच्छी लग रही है, ये लग रही है, या फिर ये नंबर है। तो इसमें क्या है, नंबर्स नहीं आ रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं आ रहे हैं, बस अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है। तो हम अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को नंबर्स में नहीं बता पा रहे, तो ये है ऑर्डिनल अप्रोच, जहाँ नंबर्स में नहीं बता पा रहे। बट मैंने अभी क्या कहा कि इसे हम रैंक कर सकते हैं। रैंक कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए 3-4 पेंटिंग है, आपको उनमें से सभी पसंद आ रही है, बट लेकिन आप क्या कहेंगे कि जो नंबर 1 वाली पेंटिंग है वो मुझे कम पसंद आ रही है, नंबर 2 वाली सबसे ज़्यादा आ रही है। तो मतलब रैंक कर सकते हैं कि जो नंबर 2 पे है वो सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, नंबर 3 पे उससे कम आ रही है। तो हम इसे रैंक कर रहे हैं कि एक पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है, एक पेंटिंग उससे कम पसंद है, फिर उससे कम पसंद है। तो मेरे ख्याल से कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी, आ गई है ना। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है कि इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो कार्डिनल अप्रोच है वो प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। किसने दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने ये थ्योरी दी थी कार्डिनल अप्रोच की। और जो ऑर्डिनल अप्रोच की थी वो प्रोफेसर J.R. हिक्स ने दी थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये लेस प्रैक्टिकल है। लेस प्रैक्टिकल का मैंने बताया था कि जिसने 20,000 का फ़ोन खरीदा और जिसने 15,000 का फ़ोन किया, उनके बीच में क्या रहेगा, जिसने 20,000 का फ़ोन खरीदा ना उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा, सेम चीज़ उसने 20,000 की खरीदी, दूसरे ने 15,000 की, तो ये प्रैक्टिकली नहीं हम कह सकते। ठीक है, और जो दूसरा था वो मोर प्रैक्टिकल या फिर सेंसिबल मतलब समझदार लोग हैं। समझदार लोग में मैंने क्या एग्जांपल दिया था, जैसे कि कोई दो दोस्त किसी दोस्त के घर जाते हैं, पानी पीते हैं, तो दूसरा दोस्त क्या कर रहा है, दोनों ने एक गिलास पानी पी लिया, उसके बाद दूसरे दोस्त ने क्या कहा कि एक गिलास और ला दो। तो एक गिलास अगर वो दूसरा पानी पी रहा है तो जो साथ वाला दोस्त था उसे ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने तो एक गिलास पानी पिया, ये 2 गिलास पानी पी रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसे प्यास लगी है तो वो पी रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी के टाइप्स की। यूटिलिटी 2 टाइप्स की है, क्या क्या है, टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी सिंपल है कि सम करना है, यूटिलिटी का सम करना है, मतलब कि पहला यूनिट जब मैंने कंज्यूम की थी उसमें मुझे अगर 10 की सेटिस्फैक्शन मिला
तो जब सेकंड यूनिट मैंने कंज्यूम करी तो उसमें मुझे सिंपल सा है 10 से कम हो जाएगा, मान लीजिए 8 का मिला, तो टोटल यूटिलिटी में हम क्या करेंगे, सम करेंगे। पहली 10 थी, सेकंड में 8 थी, तो टोटल कितनी होगी 18। तो ये क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। बट लेकिन मार्जिनल में हम क्या करते हैं, मार्जिनल में हम डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस मतलब कि पहली थी, दूसरी वाली 8 हो गई, ठीक है, मतलब पहली 10 थी, उसके बाद जब हम दूसरे पे पहुंचे, दूसरे में हमारा कितना रह गया सेटिस्फैक्शन, 8 ही रह गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी में 8 ही रह गया, ठीक है। ये डिफरेंस है, मतलब कि हम डिफरेंस कर रहे हैं पहली से दूसरी में। ये बात ध्यान रखना, माइनस मत कर देना, 10 में से 8 माइनस मत कर देना, क्योंकि डिफरेंस ये बता रहा है कि पहली तो 10 थी, ठीक है, जब हम दूसरी पे पहुंचे ना तो हमारा कितना रह गया। अब 2 माइनस हुए हैं, कितनी, 2 यूनिट, वो 2 सेटिस्फैक्शन की जो यूनिट थी वो कम हुई है 2, तो हमारा कितना रह गया, 8 रह गया। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें, अब ये तो यूटिलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे छोटी छोटी चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं जो मेन क्वेश्चन बनता है इससे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ह्रासमान सिद्धांत उपयोगिता का नियम। मैंने दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, जिसके पास नोट्स मैंने वैसे सभी ग्रुप्स में भेज दिए थे। अगर नोट्स नहीं आपको मिले हैं तो यहाँ से नोट्स बना लेना, ठीक है। अब देखिए क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब होता है चीज़ों को छोटा करना, ठीक है। डिमिनिशिंग का मतलब है छोटा। अब छोटा मतलब छोटा होता रहना। अब देखिए ह्रासमान, ह्रासमान का भी क्या है, ह्रास का मतलब होता है छोटा होना, ठीक है। सीमांत उपयोगिता मतलब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जब हम पहला गिलास पानी पीते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो सबसे ऊपर रहता है। मान लीजिए 10 का मुझे सेटिस्फैक्शन लेवल मिल रहा है, जब मैं दूसरा गिलास पानी पीऊँगा तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल कितना हो जाएगा, सिंपल है, सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा, मान लीजिए 8 हो गया। इसी तरीके जब मैं तीसरा गिलास पानी पीऊँगा तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल और कम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल धीरे 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 कम होता जा रहा है। होता जा रहा है कम या नहीं, बिल्कुल सही है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो ये लॉ आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बताता है कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल धीरे 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 कम होता रहा है जब आप एक ही वस्तु को उपभोग मतलब कि कंज्यूम करते रहते हो। हिंदी में भी मैंने लिख दिया था और इंग्लिश में भी लिख दिया था, ठीक है। क्या लिखा है कि द लॉ ऑफ द लॉ, ये LA है, ठीक है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इट स्टेट दैट ऑल एल्स इक्वल कोमा एज कंजम्पशन इंक्रीज, जब हम कंजम्पशन को इंक्रीज करते रहेंगे सारी चीज़ों को, मतलब कि और चीज़ों को, मतलब और चीज़ें जो यहाँ पे है, जो और कारक हैं, अलग कारक हैं, वो क्या है, वो उनको भी बताता हूँ क्या क्या कारक है। कि जैसे कि आपने पानी पी रहे हैं तो पानी में जो आपका पानी है ना, जो सेकंड जब आप कंज्यूम करोगे तो वो भी पानी रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पहला गिलास आपने पानी का पिया, दूसरा गिलास किसका पी लिया, जूस का पी लिया। तो मतलब और चीज़ें हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। और चीज़ों को, सभी चीज़ों को इक्वल रखते हुए जब हम कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, कंजम्पशन हम धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, तो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कैसी होती है, गिरती रहती है। मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे गिरती रहती है। हिंदी में भी मैंने लिख दिया था, क्या लिख दिया था, ह्रासमान सिद्धांत उपयोगिता का नियम कहता है कि अन्य सभी कारक नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, अन्य सभी कारकों को समान रखते हुए, यहाँ पे चेंज कर लेना, अन्य सभी कारकों को समान रखते हुए जैसे जैसे हम खपत करते हैं हमारी खपत बढ़ती है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। मतलब कि हम जब खपत करते रहेंगे, किसी चीज़ को कंज्यूम करते रहेंगे और उसे बढ़ाते रहेंगे कंज्यूम को, तो हमारी जो प्रत्येक इकाई है, प्रत्येक इकाई के बाद जो सीमांत उपयोगिता है ना, मार्जिनल यूटिलिटी, वो हमारी घटती जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, लो सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। क्या कह रहा है कि पहला जो हमने किया, उसके बाद जब हम पहला गिलास पानी पी रहे हैं, उसके बाद जब हम दूसरा गिलास पानी पी रहे हैं, जब उसके बाद तीसरा गिलास पानी पी रहे हैं, तो धीरे 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 हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रही, घटती जाएगी, ठीक है। तो पहले उसे मीनिंग के में समझा के फिर उसे एक सिंपल वर्ड्स में समझा के आप समझा दोगे। अब बात आती है एजम्पशंस की। एजम्पशंस में क्या क्या है, एजम्पशन में पहली तो बात यही है कि उपयोगिता कार्डिनल मेजरमेंट हो। कार्डिनल का मतलब क्या था, कि हम मेज़र कर पाएँ, वही चीज़ लिख दिया। अगर आप एजम्पशन को थोड़ा सा लिख के बताना चाहो तो बता सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। वरना तो आप वन लाइन में भी समझा सकते हो, जैसे मैंने वन लाइन में लिख दिया कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी,
मतलब कि कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, मतलब कि नंबर्स में डिफाइन होना चाहिए। उसको मैंने फिर इस तरीके से समझा दिया, जैसे कि यह माना जाता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कि उपयोगिता मापी जा सकती है, और उपभोगकर्ता 1 2 3 इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू में अपनी सेटिस्फैक्शन को बता सकता है। इस तरीके से क्या है सेकंड पॉइंट, कंटिन्यूसली कंजम्पशन। कंटिन्यूसली कंजम्पशन मतलब कि टाइम पीरियड जो है वो सेम रहना चाहिए आपका, मतलब कि अगर मैंने अभी 1 गिलास पानी पिया तो मैं क्या करूं, अभी ही दूसरा गिलास पानी पीना पड़ेगा मुझे तुरंत, मतलब कि कंटिन्यूस रहना चाहिए कंजम्पशन। ऐसा नहीं कि मैंने अब गिलास पानी पिया 1 गिलास पानी, अब फिर मैं शाम को 1 गिलास पानी पी रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से वही नो चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेंज नहीं होना चाहिए और क्वालिटी में भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी लिखा है कि नो चेंज इन क्वालिटी, कि क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप 1 गिलास पानी पी रहे हो और दूसरा गिलास आपने क्या पी लिया, जूस पी लिया, तो ये नहीं है, इसमें ये लो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल दिया था, जैसे कि आप खाना खाने बैठे हो तो आपने खाना खाया, 1 रोटी खा ली, 1 रोटी खाने के बाद आपको पता चला कि नमक तो कम है सब्जी में, तो आप क्या करोगे, नमक डाल लोगे। ऐसे में क्या हो गया कि आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है दोबारा से बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक नमक कम था, तो सेटिस्फैक्शन लेवल अभी कंप्लीट नहीं होता, मतलब टेस्ट आपका डेवलप ही नहीं हुआ। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, देखो कुछ चीज़ें मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, आप इसमें अपने अपना मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे कि मैं कह रहा हूँ नो चेंज इन क्वालिटी, तो आप ये भी लिख सकते हो टेस्ट विल बी इक्वल, मतलब टेस्ट विल बी इक्वल रहना चाहिए, टेस्ट इक्वल रहना चाहिए स्टार्टिंग से ही। या फिर ये कह सकते हैं टेस्ट विल बी डेवलप, कि भाई टेस्ट डेवलप हो जाना चाहिए, उसके बाद ही स्टार्ट होगा ये। तो इस तरीके से मैंने कुछ पॉइंट दे दिए, आप उसे बहुत ही आराम से समझ सकते हो, बहुत ही सिंपल सा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल को आप बना लेना। एग्जाम्पल कैसे बनेगा कि भाई मोहन क्या है, मोहन भूखा है, रेस्टोरेंट में गया, उसने फिर क्या किया, वहाँ पे फूड ऑर्डर किया। फूड ऑर्डर करने पे वो प्लेट्स में फूड ऑर्डर करता है, तो स्त्री भोजन की प्रत्येक प्लेट मोहन की संतुष्टि को भर देती है, मतलब कि हर प्लेट के बाद मोहन क्या करता है, अपनी संतुष्टि लेवल को फील करता है, संतुष्टि फील करता है हर प्लेट के बाद। देखो यहाँ पर अपने आप काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हो आप, इसलिए मैंने बीच में जगह छोड़ दी थी कि अपनी तरफ से आप एग्जाम्पल को बना सकते हो कि वो फर्स्ट प्लेट कंज्यूम करता है तो कितना उसे टोटल यूटिलिटी मिलती है, 10 मिलती है। जब वो सेकंड करता है तो उसकी यूटिलिटी 1 यूनिट कम हो जाती है, अब 9 रह जाती है। फिर थर्ड करता है तो 8 रह जाती है, एक और यूनिट कम हो जाती है। फोर्थ में फिर एक और यूनिट, इस तरीके से वो यूनिट उसकी कम होती जाती है। इसको ही हम टेबल में दिखा देंगे। टेबल क्या है, अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड, जितना उसने फूड कंज्यूम किया है, फिर टोटल यूटिलिटी आ गया, फिर मार्जिनल यूटिलिटी आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये प्लेट्स आ गई इधर, और यहाँ पे टोटल सबसे पहले 10 थी, 10 थी टोटल यूटिलिटी। जब हम सेकंड प्लेट को मोहन ने कंज्यूम करा तो यूटिलिटी लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यूटिलिटी लेवल कैसे कम हो रहा है, 1 यूनिट में कम हो रहा है, तो 10 की कितनी रहेगी, 9 रह गई। अब 10 और 9 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सम हो जाता है, इनका सम हो जाएगा। फिर हम थर्ड पे पहुंचेंगे तो फिर एक और कम हो जाएगी, 8 रह जाएगी, फिर इसका सम हो जाएगा, 27 हो गया। फिर कितना हो जाएगा, एक और कम हो जाएगी, 1 यूनिट, 7 हो गया, फिर इसका सम 34 हो गया। टोटल यूटिलिटी इस तरह सम होती जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी एक एक कम होती जाएगी। यहाँ पर कितनी कम हो गई, -1 यूनिट कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये आपको टेबल बड़ी इजीली समझ में आ गई होगी, इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसके पीछे, बिल्कुल सिंपल सा है। अब हम इसी टेबल का क्या बना लेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बना लेंगे। कैसे बनेगा, ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस ले लीजिए, एक्स एक्सिस ले लीजिए, वाई एक्सिस ले लीजिए। एक्स एक्सिस में क्या ले लिया हमने, क्वांटिटी ले ली, कितनी हमने क्वांटिटी कंज्यूम की, हमने 1 2 3 4 5 6 प्लेट कंज्यूम की। फर्स्ट प्लेट में क्या था, यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको जीरो मत कहना, ठीक है। कुछ बुक्स में यहाँ पे दे रखा होगा 10 ही दे रखा होगा, चल जाता है, पर लेकिन अगर हम बेसिक से पढ़ें और एक लो पे पढ़े, एक लेवल पे पढ़े, तो लेवल के अकॉर्डिंग यही कहते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इस चीज़ को आगे सिंपल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब कांस्टेंट है, तो 10 भी आप लिख सकते हो, पर लेकिन अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा कि कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वही चीज़, फर्स्ट में कितना था, कांस्टेंट था तो मैं कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद सेकंड में कितना आ गया, 10 से सेकंड में था 9, सेकंड पे क्या था 9, मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मैंने वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी लिया और एक्स एक्सिस पे मैंने आपका कंज्यूम लिया, जो हम प्लेट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि सेकंड पर
9 पर है, सेकंड कितना है 9 पर, तो 9 पर इधर आए और सेकंड पे इधर आए, ये हमारा ये पॉइंट मिला। ठीक है, उसके बाद जब हम थर्ड पॉइंट पे गए हैं, थर्ड प्लेट पे गए, थर्ड प्लेट पे मुझे यूटिलिटी कितनी फील हुई 8 की, मोहन को 8 की यूटिलिटी फील हुई, मार्जिनल यूटिलिटी। फोर्थ पे कितनी हुई, फोर्थ पे उसको फील हुई फोर्थ पर 7, फोर्थ पर 7 हो गई, ये 7 के लिए हो गया। इस तरह फिफ्थ पर उसे 6 हुई और 6 पर उसे 5 हुई। ऐसे ही हमें पॉइंट्स मिल गए, उसी पॉइंट को हम एक लाइन खींच देंगे उस पॉइंट को मिलाती हुई, और उसे हम क्या कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, निगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि ये जब हम स्ट्रिप इस पर चलाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रिप जैसे चलाते रहते हो तो ये धीरे 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 क्या होती जा रही है, नीचे गिरती जा रही है। तो ये क्या है, स्लोप है आपका निगेटिव स्लोप। अगर ये ऊपर उठती जाती तो वो पॉजिटिव होती, ऊपर उठती जाती तो। अब देखिए, जब आप टोटल यूटिलिटी कर्व बनाओगे ना, जब टोटल का बनाओगे तो ये बढ़ती हुई जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी। पहले 10, जब फर्स्ट कर रहे हो तो 10, उसके बाद जब आप सेकंड करोगे तो 19, फिर ऊपर आ जाएगा, इस तरह से इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो समझ में आया ग्राफ इसका। ग्राफ के बाद आप बता दो, लेट अस कंसीडर ऑन एक्स एक्सिस इज क्वांटिटी कंज्यूम एंड ऑन वाई एक्सिस वी टेक द मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी और सारी चीज़ें आप लिख देना कि कैसे लिख देंगे, जैसे कि when we consume second plate, when Mohan consume second plate, so is total marginal utility is 9। इस तरीके से आप एक एक करके बताते जाना सारी की सारी, यहाँ तक 5 तक 6 तक, कि भाई 6 कितनी हो जाएगी कि when मोहन टेक ए सेकेंड, मोहन कंज्यूम ए 6 प्लेट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज कितनी हो जाएगी 5, मार्जिनल यूटिलिटी इज 5 तक आप बताते जाना, एंड में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्या है, यूटिलिटी से रिलेटेड है, कितने तरह की हैं, 2 तरह की हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अप्रोचेज कितनी है, 2 हैं, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, और ऑर्डिनल में हम न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं बता सकते। लो क्या कहता है, लो वही कहता है, लो सिंपल सा क्या कह रहा है कि धीरे 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 हमारा जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे किसी वस्तु को, उसी तरीके से हमारे धीरे 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 मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। और यही हमने दिखा दिया कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम होती जा रही है धीरे धीरे हर कंज्यूम के बाद। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जिन बच्चों का भी डाउट रह गया था इसमें, उसको अब इस वीडियो से वो देख के अपने डाउट को क्लियर कर ले, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ ले अपना डाउट, ठीक है, और अपना डाउट को क्लियर कर ले, ठीक है। इसी तरीके से अगर कुछ और क्वेश्चन है आपके जो नहीं, आप अभी डाउट रह गए हैं जिसमें, तो वो भी मैं आपको इसी तरीके से बना के भेज दूंगा। तो मुझे बता देना अगर ये अच्छा लगा इस तरीके से, तो इस तरीके से बना के मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलो।